Hello everyone. Now we will start the exercise 3.4. In this exercise we will discuss elimination method to solve the pair of linear equation. What is elimination method? In elimination method, from the name it is clear that we have to eliminate. हमने एक वेरिएबल को खत्म करना है, तो इसको भी एग्जांपल से फर्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे. x plus y equals to 5, 2x minus 3y is equals to 4. तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन में से किसी भी पर्टिकुलर एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना है. फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और सेकंड में x का कोएफिशिएंट क्या है 2. तो मतलब या तो इसको भी 2 बनाओ या फिर इसको भी 1 बनाओ. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस, तो 2 से आपने सभी को मल्टीप्लाई करना है, x को भी y को भी और कांस्टेंट टर्म को भी. 2x plus 2y is equals to 10. So it will become your new equation. Second equation as it is. Rewrite the second equation. 2x minus 3y is equals to 4. अब देखो दोनों इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट क्या है सेम, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है. ठीक है, अब इसके बाद दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x का साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. 2x कैंसिल, 2 plus 3 5, 10 plus 4 14. तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 14/5. क्लियर. अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए या तो आप y के कोएफिशिएंट्स को सेम करो या फिर ये y की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर दो. हम y के कोएफिशिएंट सेम करके करेंगे. तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3. मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3. तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x plus 3y is equals to 15. सेकेंड इक्वेशन रीराइट करेंगे, 2x minus 3y is equals to 4. अब हमने दोनों के क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. नो, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करेंगे. क्यों ऐड करेंगे, जो भी हमने कोएफिशिएंट सेम बनाया उसको हमने कैंसिल करना है. अब यहाँ पे दोनों पे साइन सेम था तो मुझे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी. अब यहाँ पे तो दोनों ऑलरेडी कट हो जाएंगे, अगर मैं ऐड करूंगी तो दोनों को हम ऐड करेंगे. 5x ये कैंसिल, 19. तो x कितना आ गया 19/5. तो आपने देखना है, अगर तो कोएफिशिएंट सेम बनाए हैं, दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन होएगी, अगर दोनों के साइन ऑपोजिट है तो एडिशन होएगी. ठीक है, तो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड. किसी भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो या फिर दोनों को भी करनी पड़ सकती है. हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, इसमें है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट. (3x minus 5y is equals to 4). -4 का मैं राइट साइड शिफ्ट किया. सेकेंड है 9x 2y इस साइड लिखेंगे इज इक्वल्स टू 7. हाँ, एक चीज और, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है. तो एलिमिनेशन से कर दिया, सब्स्टिट्यूशन अपने आप करना, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में करा. अब यहाँ पे देखो, अब हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो कैसे करेंगे, x का कोएफिशिएंट तो सीधा सेम हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके. मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3. तो ये क्या आ जाएगा 9x, 15y, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12. तो सेकेंड इक्वेशन रीराइट करोगे. अब बताओ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट, x
कोएफिशिएंट सेम है तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये कट गया -13 5, तो y कितना आ गया मेरा -5/13। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो x के कोएफिशिएंट x की वैल्यू निकालनी है तो y के कोएफिशिएंट सेम करोगे। y के कोएफिशिएंट कैसे सेम होंगे? फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और सेकंड इक्वेशन को 5 से। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 5। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 6x 10y इक्वल्स टू 5 से करो 9 5 45 10 30। अब अगेन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है तो क्या करनी पड़ेगी हमें? सब्ट्रैक्शन। 45 को 6 से माइनस करो, कितना आ जाएगा? -39। 35 में से 8 माइनस किए तो कितना आ जाएगा हमारा? 27। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 27/39। c के बराबर पे कट 9/13। ठीक है, x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू मेरी -5/13। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो दोनों इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करनी है कि दोनों को कोएफिशिएंट सेम बन जाए। 5 2 से 10 2 5 से 10, दोनों में 10 बना देता हूँ। ठीक है, सेकंड और फोर्थ पार्ट है, खुद से करना है। फोर्थ पार्ट में अगेन आप एलसीएम लेके सिंपल इक्वेशन बना के करते। नेक्स्ट आ गया आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अगेन पहले आप क्या लेट करोगे इसमें? फ्रैक्शन। लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x/y। सी second first part, let fraction x/y. So according to question, if 1 is added to numerator and subtract from the denominator, fraction becomes 1. Cross multiply x plus 1 is equals to y minus 1. y साइड शिफ्ट कर दिया 1 इस साइड, तो ये बन गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर ओनली। x एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, फ्रैक्शन बन गई 1/2। तो 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड इक्वेशन। अब आपने दोनों को सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन डू इट बाय योरसेल्फ, एजेस वाला हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, sum of the digits of 2-digit number is 9. Firstly let 2-digit number क्या होता है? जिसमें एक वंस प्लेस होती है, एक टेंस प्लेस। तो हम पहले दोनों को लेट करेंगे। लेट वंस प्लेस x, टेंस प्लेस y। तो नंबर क्या बन जाएगा मेरा? नंबर कैसे बनाते हैं? 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू वंस प्लेस, तो 10y प्लस x। ठीक है, पहले वंस प्लेस लेट की, फिर टेंस प्लेस लेट की, फिर हमने नंबर बनाया। नंबर कैसे बनाते हैं? 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू वंस प्लेस। फिर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस 1, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन पे आओ, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, दिस नंबर कौन सा है हमारा? 10y plus x. 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order. रिवर्स का ऑर्डर करके क्या आया हमारा?
10x प्लस 1। दोबारा देखो इसको, सम ऑफ द डिजिट x प्लस वाई 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द नंबर obtained by इंटरचेंजिंग से हमारा 10x प्लस वाई है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y, x वाले टर्म्स एक साइड, y वाले टर्म्स एक साइड, 90y माइनस 2y 88, 20 माइनस 9 11 से डिवाइड करेंगे तो 8y इज इक्वल्स टू x। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी। 8y इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू पुट करोगे आप फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या आ जाएगी 8y, 9y इज इक्वल्स टू 9y कितना आ जाएगा 1 की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे पुट कर दो सेकंड में, तो x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1। ठीक है जी, क्या किया मैंने, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो यहाँ पे 8y प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 9y इक्वल्स टू 9, y कितना आ गया 1। अब y की वैल्यू वापस मैंने सेकंड में पुट कर दी, तो x 8 इंटू 1 तो कितना आ गया 8। अब हमसे नंबर पूछा गया, नंबर क्या आएगा, ये था मेरा 10y प्लस x, तो इसमें y और x की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू 8, 10 प्लस 8 तो कितना आ गया, आंसर इज 80। ठीक है जी, हमसे नंबर पूछा तो हमने x y को निकाल के नहीं छोड़ना, इसके बाद नंबर पर्टिकुलर निकालना है, तो वैल्यूज हमने पुट करके आनी। क्लियर है, देख लो सारा क्वेश्चन दोबारा से, वंस प्लेस लेट किए, टेंस प्लेस लेट किया, पहले एक नंबर बनाया, फिर इंटरचेंजिंग द डिजिट करके दूसरा नंबर बना लिया, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने इक्वेशंस फ्रेम की। आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, चाहे एलिमिनेशन से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से। वहां पे कोई पर्टिकुलर अगर आया तो उसी से करना है, नहीं तो यू कैन चूज एनी मेथड। क्लियर, नेक्स्ट वी विल डिस्कस फोर्थ पार्ट। Fourth part, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes. तो हमने उसको बोला कि हमें 50-50 के नोट्स चाहिए या फिर 100 के, इसके अलावा नहीं। मीना got 25 notes. Find how many notes of rupees 50 and 100. सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स of rupees 50 x number of notes of rupees 100 के कितने नोट्स हो जाएंगे। इसके बाद मीना को 25 नोट्स, तो दोनों का सम क्या होगा 25, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100। 50 के अगर उसको x नोट्स मिले हैं, अगर मैं बोलूँ कि 50 के मुझे 5 नोट्स मिले हैं, तो मेरे पास कितनी अमाउंट होगी, 50 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 250। तो अगर उसको 50 के x नोट्स मिले हैं तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 50x। सिमिलरली 100 के y नोट्स है तो 100 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 टोटल अमाउंट कितनी है 200। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में नंबर्स के साथ डील किया जा रहा है, सेकंड में हमारी अमाउंट के साथ। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस होगी। सेकंड इक्वेशन को सिंपल करने के लिए हम 50 से डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये छोटी होगी इक्वेशन, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, x से x कैंसिल, y कितना आ गया 50, तो y की वैल्यू पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, तो x कितना आ जाएगा मेरा 10। तो लास्ट में कंक्लूड लिख करके लिखोगे 50 रुपीज नोट्स 10, 100 रुपीज नोट्स आर 50। हाँ जी, लास्ट पार्ट है
अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्जेस। तो यही वही क्वेश्चन है जो हमने टैक्सी वाला किया था। एक तो फिक्स चार्जेस है और एक पर डे के अकॉर्डिंग चार्जेस है। तो हम दोनों लेट करेंगे इसमें। पूरी स्टेटमेंट रीड कर लो पहले। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। 3 days के चार्जेस फिक्स है। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। Thereafter, Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days। 7 days के लिए 3 days के फिक्स चार्जेस है, बाकी कितने डेज रह गए? 4 days। 4 days का उसका पर डे के अकॉर्डिंग लगेगा। While Suzy paid ₹21 for a book she kept for 5 days। Again 3 days का फिक्स हो गया, पीछे 2 days बच गए उसके। फर्स्टली फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर डे के अकॉर्डिंग लेट करेंगे। लेट फिक्स चार्जेस X and charges per day के अकॉर्डिंग 1। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी मेरी। वो फिक्स चार्जेस यहाँ पे मेंशन कर लो। लेट द फिक्स चार्जेस फॉर 3 days। 3 days के फिक्स चार्जेस है तुम्हारे यहाँ पे। तो पहले 7 days के लिए है तो 3 days के चार्जेस X और 4 days के चार्जेस Y। 4 टोटल 27। सेकेंड इक्वेशन है 5 days के लिए तो 3 days के x हो गए, पीछे 2 days। x plus 2y equals to 21। क्लियर? अगेन x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ये कैंसिल। 2y is equals to 6। तो y कितना आ गया मेरा? 3। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। x plus 4 into 3 equals to 27। 4 3s are 12। 15। तो चार्जेस फॉर 3 days 15 and charges per day के अकॉर्डिंग ₹3। Clear? So this is your complete exercise 3.4 elimination method. Thank you so much.